आज की वीडियो में हम लोग भिन्नों का लसा और मसा निकालना सीखेंगे। उसके बाद बहुपदों का लसा और मसा निकालना सीखेंगे। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का लसा और मसा। बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मसा और लसा कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भिन्न का लसा मसा कैसे निकालते हैं सीखते हैं। भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा, भिन्नों का मसा कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला पहले समझ लेते हैं। देखिए भिन्न का जब लसा हम निकालेंगे ना, तो भिन्न में आपको पता ही है, भिन्न जब भी बनता है तो उसमें एक अंश होगा और नीचे क्या होगा, हर होगा। ठीक है, तो अंश और हर, अंश का हम क्या करेंगे और हर का क्या करेंगे यही समझना है। अगर ये समझ लेते हैं तो भिन्न का हम लसा, भिन्न का मसा आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम अंश का क्या करेंगे। तो अगर लसा निकालना हो तो क्या करेंगे, अंशों का लसा निकाल देंगे। क्या करेंगे, अंशों का, जितने भी अगर भिन्न दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, कम से कम तो 2 होगा, 3 भिन्न हो, 4 हो, 5 हो, जितने भिन्न हो, तो सभी भिन्नों के अंश जो है ना उसका लसा निकाल दीजिए। और हर का क्या करेंगे, तो लसा निकालना है तो अंश का लसा, मसा निकालना है तो अंशों का मसा। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, अंशों का मसा बटा में क्या होगा। अब कुछ सोचते हो कि हर का क्या करें, तो लसा निकालना है तो अंश का लसा, मसा निकालना है तो अंश का मसा। तो हर का क्या करेंगे, हर का दूसरा काम कर देंगे, यानी लसा निकाल लिए हैं तो हर का मसा निकाल देंगे। इसमें अंश का मसा निकाल लिए हैं तो हर का लसा निकाल देंगे। बस हो गया, सवाल बन गया। इतना समझ गए, सवाल बन गया, समझ गए। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमको भिन्न दिए गए हैं 2/5 है, 3/4 है, 1/9 है और एक लेते हैं 7/10 है। ये 4 भिन्न दिए गए हैं जिनके अंश 2, 3, 1, 7 है और हर 5, 4, 9, 10 है। इसका हमें लसा निकालना है। पहले क्या निकालेंगे हम, लसा। चलिए लसा निकालते हैं। लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अंश का लसा निकालेंगे, यानी 2, 3, 1, 7 का क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे। और नीचे बच गया हर 5, 4, 9, 10 का क्या करेंगे, मसा निकाल देंगे। जो निकल कर आएगा वही आंसर होगा। तो 2, 3, 1, 7 का अगर लसा निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं जो है 2, 3, 1, 7, आपको तो दो अलग अलग वीडियो में पूर्ण संख्याओं का लसा और मसा बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया हूं। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर दे रहा है कि 2, 3, 1, 7 का लसा निकालना है, तो ये तीनों संख्याएं सहभाज्य कर रहा हूं, आपस में अभाज्य हैं, कोई किसी से कटने वाला नहीं है और कोई ऐसी संख्या भी नहीं है जो इनमें किसी को कटा दे। कटेगा तो एक एक अंक कटेगा। तो क्या करेंगे, 2, 3, 7, 1 का हम गुणा कर देंगे और गुणनफल जो आएगा वही इसका लसा होगा। 2, 3, 6, 6, 7, 42 हो गया। नीचे हम देख रहे हैं 5, 4, 9, 10 का मौसम। मौसम में हम देखते हैं ना कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे। कोई ऐसी संख्या भी इसमें नजर नहीं आ रही है 5, 4, 9, 10 में कि इन सबको विभाजित कर दे। अगर 2 से विभाजित करते हैं तो 4 कटेगा, 10 कटेगा, बाकी कोई कटेगा नहीं। तो इन परिस्थिति में, यानी अगर सभी दी गई संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो,
तो हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति में उसका मस 1 होता है। ठीक है, मस 1 हो तो इन भिन्नों का लस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 42। समझ गए। अब इसका हमें मौसम निकालना है। अब इसका हमें क्या करना है, मौसम निकालना है। मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए मौसम निकालने के लिए हम अंश का मौसम निकाल देंगे। 2 3 1 7 का मौसम और हर का 5 5 4 9 10 का लसा निकाल देंगे। तो 2 3 1 7 का मौसम क्या होगा, कोई संख्या विभाजित करने वाला नहीं है इन संख्याओं को, तो इसका मौसम 1 हो जाएगा। और बटा में क्या होगा, 5 4 9 10 का लसा, तो लसा इसका हम निकालेंगे। लसा निकालेंगे, लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको नियम बताया हूं मैं। 10 से 10 सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 10 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। 10 जो है 5 से विभाजित हो रही है, तो 5 को कैंसिल कर देंगे, 5 को हटा देंगे, इस ग्रुप में से 5 को हटा देंगे। अब बच गया 4 9 10। 4 9 10 में कोई संख्या अब विभाजित होने वाली नहीं है, तो अब शेष का हम यानी जो बच गया 4 9 10 इसका लसा निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 9 2 5 10। अब कोई भी कटने वाली संख्या नहीं है, 2 9 5 में से कोई नहीं कटेगा, इसको गुणा कर देंगे। 9 5 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, इसका लसा कितना हो जाएगा, 180। यानी कि इन भिन्नों का मौसा क्या होगा, 1/180। आंसर हो गया। समझ गए। तो इस तरह हम भिन्नों का लसा और मौसा निकालते हैं। चलिए एक उदाहरण और लेकर हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बहुपदों का लसा और मौसा निकालना सीखेंगे। 4 पूर्णांक 3/8, 2 पूर्णांक 1/2 और 6 पूर्णांक 1/4। समझ रहे हैं। 4 पूर्णांक 3/8, 2 पूर्णांक 1/2 और 6 पूर्णांक 1/4, इसका हमें लसा और मौसा दोनों ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को हम पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं, यानी पूर्णांक वाली संख्या है ना। तो 8 चौका 32, 32 3 35, 35/8, 2 दूना 4 1 5/2, 6 चौका 24 1 25/4। आप इसको साधारण भिन्न में बदलना जानते हैं। पूर्णांक को हर से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, यानी 6 चौका 24, 24 में 1 जोड़ दिए 25, 25 को अंश बनाएंगे और बटा में 4। इतना समझ गए। 35/8, 5/2, 25/4। इसका हमें क्या निकालना है, का मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 5 25 का मौसा निकाल देंगे। तो 35 5 25 का मौसा 5 होगा। 5 से ये सभी संख्याएं कट जाएगी। 5 से 7 बार में कटेगा 35, 5 से 5 एक बार में, और 25 5 से 5 बार में कटेगा। मौसा इसका 5 होगा। और हर का हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 8 2 4 का। तो 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 बड़ी संख्या है, तो देखेंगे कि बाकी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो 2 से 8 कट जाएगा, तो 2 को कैंसिल कर देंगे। 4 से भी 8 विभाजित हो जाएगा, 4 को भी कैंसिल कर दिए, बच गया अकेला 8। यही लसा हो जाएगा 8। इसलिए 35/8, 5/2 और 25/4 का मौसा कितना होगा, 5/8। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसका हम लसा निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, लसा। लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 35 5 25 का लसा कितना होगा, 35 5 25 का लसा होगा 7 5 35, और 35 में 5 से गुणा कर देंगे तो 50 25 के 5
175 होगा लसा, और 8 2 4 का मसा होगा 2। ठीक है, तो इन भिन्नों का लसा हो जाएगा 175/2। ये था भिन्नों का मसा और लसा। कैसे ज्ञात करते हैं सीख लिए आप लोग। अब चलते हैं हम लोग बहुपदों का लसा और मसद कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि बहुपद कहते किसे, बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए बहुपद जो है अंग्रेजी में इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब होता है जिसमें ये इसका प्रयोग तो पहले बीजगणित में किया जाता है, जिसमें कोई चर राशि हो और अचर राशि हो, जिसमें चर और अचर राशि हो। अब चर और अचर किसे कहते हैं, तो देखिए अचर राशि उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, और चर राशि उसको कहते हैं जो बदल सकता है। जैसे 4x है, इसमें 4 जो है अचर राशि है, ये 4 कभी नहीं बदलेगा। x को हम बदल सकते हैं, इसके जगह पर हम 4a लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये 4 नहीं बदलेगा, क्योंकि 4 जब बदल जाएगा तो इसका मान ही बदल जाएगा। तो इस तरह के हम पद को क्या कहते हैं, बहुपद। इसमें एक ही पद है, इसलिए एक पद ही बहुपद है। अगर 2 हो जाएंगे ना, जैसे 4x² + 3x या 4x² + 5, तो ये द्विपदी हो गए, 2 पद वाले बहुपद हो गए। इस तरह 3 पद वाले, 4 पद वाले, तो ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये बीजगणित में उपयोग होते हैं। बीजगणित का जब वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको शुरू से बताऊंगा ये बहुपद क्या है, समीकरण किसे कहते हैं, इसके बाद चर क्या है, अचर क्या है। उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, ये सब अलग अलग आते हैं। तो सारे पॉइंट डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी तो मसल लसा के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। चलिए, तो इस तरह के बहुपदों का हम मसल लसा कैसे निकालते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 10a² BC 15abc² और 20a² b² का मौसा निकालना है और लसा निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लसा। तो देखिए लसा निकालने का नियम है कि सबसे पहले जो इसमें अचर राशि है ना, 10 15 20, इसका पहले लसा निकाल लीजिए। ठीक है, 10 15 20 का लसा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका लसा 60 होगा। अब हम निकालेंगे चर राशि का, a² BC abc² a² b² c का। तो इसमें कहता है कि बड़ा घात लसा होता है, ये भी बता चुका हूं आपको। तो a² a² इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, a² है, तो a² हो जाएगा। b में b और b² लसा हो जाएगा। c² c में c² लसा हो जाएगा। इसका मतलब कि इन बहुपदों का लसा 60 a² b² c होगा। चलिए मौसक क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम 10 15 20 का मौसा निकाल लेंगे। तो मौसा होगा इसका 5। ठीक है, 10 15 20 का मौसा 5 होगा। अगर पूर्ण संख्याओं का लसा मसा अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको और वीडियो देखने की या किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी है। लंबी वीडियो है। 10 15 20 का मसा 5 होगा। और इन ये चर राशियों का मसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे छोटा घात लेते हैं। तो a² a और a² का मौसा क्या होगा, a होगा, क्योंकि a का घात सबसे कम है। अब b का देखेंगे, b का 1 है और 2 है, तो 1 जो है ना घात उसको लेंगे।
c का घात 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो सबसे छोटा घात 1 है, इसलिए ये मौसा हो जाएगा 5abc। समझ गए। दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जो भी हम प्रश्न देंगे उसका लसा और साथ में मसा भी निकाल कर बताएंगे। अब इसका लसा मसा निकालना है तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड दो तरह के होते हैं, ये भी बता देता हूं। एक तो जब आप मसा लसा में जाइएगा तो एक होता है अभाज्य गुणनखंड जिसको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, और एक गुणनखंड होता है जिसको फैक्टर कहते हैं। जिस फैक्टर का मतलब वो होता है कि जिससे वो संख्या विभाजित होती है। जैसे 12 का फैक्टर निकालना हो तो 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी वही उसके फैक्टर होंगे। 12 के 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। यानी 12 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से विभाजित होगा, तो ये 12 के फैक्टर कहलाते हैं। और एक फैक्टर होता है गुणनखंड, जो बहुपद में जब चलेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। वो भी एक तरह का अभाज्य गुणनखंड ही है, समझ गए। यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो अब उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये फॉर्मूले पर है ए क्यू माइनस बी क्यू पर, तो इसका फॉर्मूला पर सेट कर देंगे इसको, ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब इसको तोड़ना चाहें तो ये दोनों जो बहुपद हैं एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये अब खंडित नहीं होंगे, तो ये एक तरह का यह भाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे हम अंक में 12 का हम गुणनखंड कर देते हैं भाज्य गुणनखंड की 2 गुणा 2 गुणा 3, अब 2 2 3 अब किसी से विभाजित नहीं होगा, तो उसी तरह एक्स माइनस वाई अब किसी से विभाजित नहीं होगा। तो बीज गणित की भाषा में इसको हम गुणनखंड कहते हैं, लेकिन ये एक तरह से अभाज्य गुणनखंड ही है, समझ रहे हैं। अब इसको तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो इसका हम गुणनखंड कर दिए। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का गुणनखंड करना चाहें तो ये नहीं होगा, ये तो खुद अपनी न्यूनतम रूप में है। अब इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो अब इसका हम मौसा निकालेंगे। मौसा किसको कहते हैं? मौसा उसको कहते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। 3 पद हो तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ये दोनों में ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों नहीं बल्कि इन दोनों बहुपदों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, इसलिए मौसा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर लौसा की बात करें तो लौसा में तो ये मिल रहा है तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी शामिल कर लेते हैं इसमें, समझ गए। अब इसको गुणा कर देंगे तो गुणनफल आएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये हो जाएगा आंसर, लौसा हो जाएगा, समझ गए। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 8x क्यू माइनस एक्स और 4x क्यू माइनस 1 का एलसीएम और एचसीएफ आप निकालिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 8x क्यू माइनस एक्स का गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 होगा। इसको हम 2 पावर 3 लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको गुणनखंडित करेंगे, खंडित करिए तो इसमें गुणा हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स में x कॉमन होगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो एक्स क्यू इंटू एक्स, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का क्यू कर लीजिए, 1 का 4 कर लीजिए, कुछ भी मन कीजिए, पावर में इसका बैठा दीजिए, मान तो एक ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है, तो उस पर हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसका गुणनखंड हो गया। अब हम 4x क्यू माइनस 1 का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर दिए। अब एक्स क्यू माइनस 1 क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू पर इसको हम तोड़ देंगे तो उसका फॉर्मूला होता है
देखिए आप फॉर्मूला समझिए, कहने का मतलब है कि आप फॉर्मूला कहीं से याद कीजिए। फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला का बीजगणित नहीं चलेगा। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बताइए। बीजगणित के सारे फॉर्मूले एक साथ मैं डाल दूंगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक्स माइनस वन होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ए बी करेंगे तो एक्स गुणा वन होगा, तो एक्स में वन से गुणा करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन होगा। अब इस दोनों में देखिए, अब तो ये टूटेगा नहीं, जो टूटना था टूट गया, गुणनखंड जो होना था हो गया। अब इसमें मौसा निकालेंगे। मौसा क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स माइनस वन मिल रहा है, इसलिए यही इसका मौसा होगा। आंसर हो गया? नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। मौसा अभी यहां भी है, ये तो मिला, प्लस में 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है, इसका भी तो हमें निकालना है। तो इसका मौसा क्या होगा, 2 पावर 2 होगा। छोटा घात मौसा होता है, 2 का पावर 2 मौसा हो जाएगा। तो ये होगा आपका मौसा। इन दोनों बहुपदों का मौसा 2 स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन, यानी 4x माइनस वन आंसर। समझ गए? अब लसा क्या होगा, लसा देखते हैं क्या है। तो लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लसा में सबसे बड़ा घात लेंगे, 2 पावर 3 और 2 पावर 2 में 2 पावर 3 को हम लसा लेंगे। प्लस में x को छोड़ेंगे नहीं, दोनों में नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन x को रखेंगे। दोनों में जो मिल रहा है उसको लेंगे, तो x माइनस वन को लेंगे। x प्लस वन छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लेंगे। और ये भी छूट रहा है तो इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लेंगे। कहने का मतलब कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। x माइनस वन मिल गया तो इसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे। तो 2 पावर 3 यानी कि 8 लिख देंगे, x इसको लिख देंगे। इसके बाद x माइनस वन, एक्स प्लस वन को गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जैसा दिया जाएगा उस तरह आप हल निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहां पर इतना बता दिया। अगर गुणा करके दे रहा हो तो गुणा कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते। अगला प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस हुआ ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन। चलिए इसका हो गया ए क्यू ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन हो गया। अब हम 8 ए क्यू माइनस 8 ए का करेंगे तो इसका हो जाएगा 8 ए कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में कॉमन होगा और यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन बराबर 8 ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन। अब चलिए HCF निकाल लीजिए। मसा बराबर क्या होगा, तीनों में क्या मिल रहा है ये देखिए, वही मसा होगा। तो ए माइनस वन मिल रहा है, ए माइनस वन और ए माइनस वन, तो मसा हो जाएगा ए माइनस वन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लसा क्या होगा, तो जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही। तो ए माइनस वन सब में मिला है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद ए प्लस वन, इसमें भी ए प्लस वन, इसमें भी ए प्लस वन, इसको एक बार लिखेंगे। जो मिल गया दोनों में तीनों में उसको एक बार लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या छूट रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ठीक है, और इसको भी नहीं छोड़ेंगे 8 ए को, इसको भी लिख लेंगे 8 ए। समझ गए? अब शुरू से लिख दीजिए 8 ए और ए माइनस वन ए प्लस वन को गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यही इसका आंसर होगा। अगर और गुणा करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन को गुणा कर दीजिए, गुणनफल जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब 2 अलग तरह का प्रश्न लेता हूं। अब मसा लसा का तो प्रश्न है लेकिन इस तरह का नहीं है, कुछ अलग है। चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि यदि x माइनस ए
एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का मौसा है, यानी इन दोनों बहुपदों का मौसा कितना है, एक्स माइनस ए। तो कह रहा है कि ए का मान बताइए, यानी ए का मान कितना होगा। तो चलिए इस मान ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका और इसका गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। गुणनखंड निकालना तो आपको पता ही है द्विघात समीकरण का, अगर नहीं पता होगा कमेंट में जरूर बताइए। देखिए कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं या अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं यार कमेंट कौन करेगा। देखिए कमेंट करने से आपको फायदा है, वो हमको फायदा नहीं। आपको फायदा ये है कि हम समझ पाएंगे कि आपको क्या नहीं आता है या आप क्या जानना चाहते हैं, उस पर हम वीडियो ले आएंगे। अब तो हम अपनी मर्जी से बना दिए, हमको पता नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या आप जानना चाहते हैं क्या नहीं जानना चाहते हैं। अपनी मर्जी से वीडियो बनाया, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो नहीं देखेंगे, ये आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, तो ये तो अपनी मर्जी का। लेकिन देखिए लाइक करने से क्या है कि हम लोग को थोड़ा हौसला मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होता है, आपका पैसा नहीं कटता है, यानी आपका कोई डेटा नहीं कटता, कुछ भी नहीं होता है। आपके मन में एक संदेह होगा कि यार कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई मैथ वॉल्यूम का चैनल वाला का वीडियो आ गया। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैथ वॉल्यूम चैनल का वीडियो खोजें, कौन डाला है कब डाला है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कमेंट में जब बताएंगे ना तो उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप जानना चाहते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो इसमें 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 2 होगा। अब तो हम यहाँ शॉर्टकट बता के निकल जाएंगे, सिर्फ आप हमको समझाना है मौसा लौसा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा -3x प्लस 2x माइनस 6। फिर इसका कॉमन हम निकाल देंगे अलग और इसका कॉमन अलग, तो x माइनस 3 और प्लस इसका 2 कॉमन होगा x माइनस 3। दोनों में x माइनस 3 अब कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, यानी यहाँ पर x और प्लस 2 यहाँ लिख देंगे, x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसका गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर 18 का गुणनखंड हो जाएगा -6 प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। फिर x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो x प्लस 6 और यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 6 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। तो ये गुणनखंड हो गया। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, आप एक ही लाइन में इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, ये आपको डिटेल में बता दिया। अब इस दोनों में मौसा निकाल, देखिए गुणनखंड तो निकल कर आया ये और यहाँ पर ये आ गया। अब इस दोनों में उभयनिष्ठ देखिए कौन है, तो x माइनस 3 और x माइनस 3, यानी मौसा हो गया x माइनस 3, ठीक है। लेकिन इसका मौसा दे रहा है कि x माइनस a, तो और पूछ रहा है कि a का मान बताइए। तो x माइनस a अगर हम लिखते हैं तो a की जगह पर क्या आना चाहिए, 3, यानी a का मान कितना होगा, 3 होगा, यही आंसर होगा। समझ गए, समझ में आया। x माइनस 3 तो मेरा ओरिजिनल आ गया मौसा, और इसका मौसा दे रहा है काल्पनिक कि x माइनस a होगा है, तो a की जगह पर क्या होगा, तो a की जगह पर 3 होगा, यही आंसर होगा। अब एक और दूसरा प्रश्न लेकर आता हूं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है वो भी। चलिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन है बहुत मजेदार। चलिए देखिए प्रश्न ये है कि दो व्यंजकों का मौसा x प्लस 2 है और लौसत जो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यदि उनमें से एक व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है। अभी मौसा और लौसा, दो संख्याओं का मौसा और लौसा, सिर्फ फॉर्मूला क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या दोनों संख्याओं का मौसा गुणे दोनों संख्याओं का लसा। यानी दो संख्याएं जब दी गई है तो दोनों को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना दोनों का मौसा और दोनों का लौसा जितना निकलेगा, दोनों गुणा करेंगे तो बराबर होगा। यानी होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का मौसा गुणे दोनों संख्याओं का लौसा। यही फॉर्मूला होता है, समझ गए। तो दूसरा व्यंजक निकालना है, तो दूसरा व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा व्यंजक बराबर हो जाएगा मौसा गुणे लसा। तो मौसा कितना है, x + 2 है, और लसा को गुणा करेंगे, लसा कितना है x + 2 x - 1 और x² - 2x + 4 है। ठीक है, देखिए इतना है। अब बटा में पहला व्यंजक लिखेंगे, पहला व्यंजक क्या है, x² - 2x + 4 है। ठीक है, इसमें होता है ना गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरा व्यंजक निकालना है, पहला व्यंजक से भाग लग जाएगा। तो ये पहला व्यंजक से भाग लगा तो ये कट जाएगा, बच क्या गया x + 2 × x + 2 × x - 1। तो x + 2 का होल स्क्वायर × x - 1, यही आंसर होगा, यही दूसरा व्यंजक होगा। अगर इसको गुणा करना चाहते हैं तो x + 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल के और फिर x - 1 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मौसा और लसा ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊंगा, उसमें आएगा दशमलव भिन्न का लसा और मौसा कैसे निकालते हैं, और अनुपात का लसा, अनुपात वाले प्रश्न के भी लसा और मौसा निकाले जाते हैं। ठीक है, 2 और घातांक का भी लसा और मौसा 3 पॉइंटों में होगा। उस वीडियो में 3 पॉइंट होंगे, एक दशमलव भिन्न का लसा मौसा, अनुपात का लसा मौसा और घातांक का लसा मौसा कैसे निकालते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में लेकर आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा